श्रीमद्भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद प्रस्तुत है। गीता का यह संवाद कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में हुआ जब अर्जुन धर्म संकट में पड़कर युद्ध करने से मना कर देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों का उपदेश दिया, जिससे अर्जुन के मन का मोह दूर हुआ और उन्होंने युद्ध के लिए तैयार हो गए। गीता में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर श्री कृष्ण ने अपना मार्गदर्शन दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव जीवन को धर्म, कर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देना है। श्रीमद्भगवद गीता में कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और सांख्य योग जैसे विभिन्न योगों का वर्णन है। आइए गीता के मुख्य विचारों पर विस्तार से चर्चा करें। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। पहले अध्याय में अर्जुन जब युद्ध भूमि में अपने परिजनों, गुरु, भाई बांधवों को सामने देखता है तो वह धर्म संकट में पड़ जाता है। उसे लगता है कि इस युद्ध से परिवार का विनाश होगा और वह दुखी और असमंजस में आकर युद्ध न करने का निश्चय करता है। इस अध्याय में अर्जुन की मानसिक स्थिति को विषाद, शोक के रूप में वर्णित किया गया है। अर्जुन को यह समझ नहीं आता कि वह सही कर रहा है या गलत, और इसी संशय की स्थिति में वह कृष्ण से मार्गदर्शन मांगता है। अध्याय 2 सांख्य योग। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के अमरत्व का ज्ञान दिया। वे कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं, न ही इसका जन्म होता है। शरीर नश्वर है और आत्मा अजरमर है। जो आत्मा का साक्षात्कार करता है उसे मृत्यु का भय नहीं सताता। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्मयोग की भी शुरुआत की है, जिसमें बताया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर का यह सिद्धांत इसी अध्याय में दिया गया है। अध्याय 3 कर्मयोग। तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्मयोग का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने स्वाभाविक कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करना जीवन का अनिवार्य अंग है। कोई भी बिना कर्म के जीवित नहीं रह सकता, लेकिन कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति कर्मफल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करता है वही सच्चा योगी है। कर्म का मुख्य उद्देश्य समाज और मानवता की सेवा है, न कि व्यक्तिगत लाभ। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ने ज्ञान और कर्म के बीच के संबंध को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान से कर्म का सही मार्ग प्रशस्त होता है। सही ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही तरह से निर्वहन कर सकता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि वे हर युग में धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लेते हैं। इस अध्याय में अवतारवाद का सिद्धांत दिया गया है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। पांचवें अध्याय में कर्मयोग और संन्यास के बीच तुलना की गई है। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मयोगी जो बिना आसक्ति के कर्म करता है वह सन्यासी से श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग करना सन्यास नहीं है, बल्कि निष्काम कर्म करना ही सच्चा सन्यास है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सन्यास और कर्मयोग दोनों ही मुक्ति का मार्ग हैं, लेकिन कर्मयोगी को श्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि वह समाज के लिए भी कार्य करता है। अध्याय 6 ध्यान योग। छठे अध्याय में ध्यान योग का महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्म साक्षात्कार के लिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और ईश्वर के सानिध्य में जा सकता है। श्री कृष्ण ने ध्यान की विधि और इसके लाभों का वर्णन किया। मनुष्य को ध्यान करते समय किसी भी प्रकार की आसक्ति या द्वेष से मुक्त होकर अपने मन को ईश्वर में लगाना चाहिए। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। 7वें अध्याय में श्री कृष्ण ने ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह संसार प्रकृति और पुरुष से मिलकर बना है। उन्होंने अपने दिव्य रूप का भी वर्णन किया और कहा कि वे ही इस संसार के परम आधार हैं। जो व्यक्ति उन्हें भली भांति जान लेता है उसे फिर संसार में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो भक्त उन्हें सच्चे मन से भजते हैं वे उनके प्रिय होते हैं और वे उन्हें संसार के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग। 8वें अध्याय में श्री कृष्ण ने ब्रह्मा, आत्मा और कर्म के विषय में चर्चा की है। उन्होंने बताया कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति जिस भाव को स्मरण करता है वही उसके अगले जन्म का आधार बनता है।
इसलिए मनुष्य को जीवन भर भगवान का स्मरण करना चाहिए ताकि मृत्यु के समय उसका मन भगवान में स्थिर हो। भगवान का साक्षात्कार ही मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि वे इस संसार के परम कारण हैं और वे ही सबकी आत्मा है। उन्होंने कहा कि भक्ति ही सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है जिससे मनुष्य भगवान तक पहुंच सकता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है वह संसार के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि वे अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं और उन्हें कभी भी विनाश का सामना नहीं करना पड़ता। अध्याय 10 विभूति योग। 10वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि वे ही इस संसार के कर्ता, धर्ता और संहारक हैं। इस संसार की हर वस्तु में उनकी दिव्य शक्ति विद्यमान है। श्री कृष्ण ने कहा कि उनकी विभूतियों को जानकर भक्त उनके प्रति समर्पित हो जाता है और उसका जीवन सार्थक हो जाता है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। 11वें अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से उनका विश्वरूप दिखाने की प्रार्थना की, जिसे श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, जिसमें अर्जुन ने समस्त सृष्टि को एक साथ देखा। इस रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो गया और श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। श्री कृष्ण ने कहा कि उनका यह रूप केवल विशेष भक्तों को ही देखने को मिलता है। यह अध्याय श्री कृष्ण के विश्वव्यापक रूप की महिमा का वर्णन करता है। अध्याय 12 भक्ति योग। 12वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति योग का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता है वही उन्हें प्रिय होता है। भक्ति योग से व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने भक्ति के विभिन्न रूपों का वर्णन किया और कहा कि भक्त को सदैव प्रेम, करुणा और सहनशीलता के गुणों को धारण करना चाहिए। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 13वें अध्याय में श्री कृष्ण ने शरीर, क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अमर और अजर है। आत्मा शरीर से भिन्न है और यही आत्मा भगवान का अंश है। जो व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है वह संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। 14वें अध्याय। गीता का एक प्रमुख संदेश है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल की चिंता मत करो। यह संदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में हमें बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो सफलता स्वाभाविक रूप से आती है। यह सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत जीवन में लागू होता है बल्कि व्यवसाय, करियर और रिश्तों में भी। अक्सर हम लोग परिणाम के बारे में सोचकर चिंतित हो जाते हैं और उस चिंता के कारण सही ढंग से कर्म नहीं कर पाते। गीता का यह संदेश हमें इस मानसिकता से उबारता है और हमें सिखाता है कि कर्म करना हमारा धर्म है, फल की चिंता करना नहीं। 2 निष्काम कर्म योग की प्रेरणा। गीता का निष्काम कर्म योग का सिद्धांत यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ या लालच के करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कार्यों को केवल आत्मसंतोष और परमार्थ के लिए करता है तब उसे वास्तविक सफलता और शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जब तक व्यक्ति कर्म के परिणामों से जुड़ा रहता है तब तक वह बंधन में फंसा रहता है। इससे मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है कि वह अपने कर्तव्यों को समर्पण भाव से करे, बिना किसी अपेक्षा के। यह सिद्धांत आज के समाज में भी अत्यंत प्रासंगिक है। जब हम अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो न केवल हम अपने भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं बल्कि समाज में भी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह संदेश हमें सिखाता है कि सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं है बल्कि आत्मिक संतोष में है। 3 स्वधर्म का पालन। गीता में स्वधर्म का पालन करने का महत्व बताया गया है। अर्जुन युद्ध के प्रति अपने मन में उत्पन्न संशय और मोह के कारण युद्ध से पीछे हटना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें स्वधर्म का पालन करने की प्रेरणा दी। हर व्यक्ति का एक स्वधर्म होता है और उसे उसका पालन करना ही चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो,
अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। यह शिक्षा आज के जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे हमारे सामने कितनी भी चुनौतियां हों, हमें कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। गीता का यह संदेश हमें कठिन समय में भी अपने कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति और धैर्य प्रदान करता है। 4. मन का नियंत्रण। भगवद गीता में मन के नियंत्रण का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन बहुत चंचल और बलवान होता है, लेकिन उसे साधने से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तब हम किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते। आज के समय में जब हर व्यक्ति तनाव, चिंता और अस्थिरता से जूझ रहा है, गीता का यह संदेश अत्यधिक प्रेरणादायक है। यदि हम अपने मन को स्थिर और शांत रख सकते हैं, तो हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। ध्यान, योग और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। 5. अहंकार का त्याग। अहंकार मनुष्य के पतन का मुख्य कारण होता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अहंकार का त्याग करने की सलाह दी है। जब व्यक्ति अपने अहंकार से ऊपर उठ जाता है, तब वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। अहंकार व्यक्ति को भ्रमित करता है और उसे सच्चाई से दूर ले जाता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि सफलता, धन, शक्ति या पद प्राप्त कर लेने से हमें अहंकारी नहीं होना चाहिए। असली महानता विनम्रता में होती है। गीता का यह पाठ हमें अपने भीतर झांकने और आत्मविश्लेषण करने की प्रेरणा देता है, जिससे हम अहंकार मुक्त होकर समाज और अपने जीवन में सकारात्मक योगदान दे सकें। 6. मृत्यु का सत्य और आत्मा की अमरता। गीता में मृत्यु के विषय पर अत्यधिक महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अमर होती है और यह कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। यह शिक्षा हमें जीवन के सत्य को समझने में मदद करती है और हमें मृत्यु का भय नहीं सताता। जीवन में हर व्यक्ति को एक न एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, बल्कि इसे जीवन के एक अनिवार्य सत्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह आत्मज्ञान हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है और हमें आत्मा की अनंतता का बोध कराता है। 7. संसार की असारता। भगवद गीता हमें यह भी सिखाती है कि संसार असार है और इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज हमारे पास है, वह कल नहीं हो सकता। यह सत्य हमें जीवन की नश्वरता का बोध कराता है और हमें भौतिक सुखों के पीछे भागने से रोकता है। गीता हमें आत्मा के वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करती है, जो केवल भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होता है। यह शिक्षा आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है, जब लोग भौतिक सुखों और संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं। गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि असली सुख हमारे भीतर है और हमें उसे खोजने की आवश्यकता है, न कि बाहरी चीजों में। 8. समता भाव। सफलता और असफलता में समान रहना। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान भाव रखना चाहिए। जीवन में कभी सुख आएगा तो कभी दुख, कभी सफलता मिलेगी तो कभी असफलता। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों स्थितियों में समान भाव रखता है, वही वास्तविक रूप से जीवन के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। यह संदेश आज के समय में अत्यंत आवश्यक है, जब लोग असफलता से डरते हैं और सफलता के पीछे भागते हैं। गीता का यह पाठ हमें मानसिक स्थिरता सिखाता है और जीवन के हर मोड़ पर संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। 9. योग और ध्यान का महत्व। गीता में योग और ध्यान के महत्व को विशेष रूप से बताया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया है, जिसमें कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग प्रमुख हैं। योग और ध्यान व्यक्ति को आत्मिक शांति प्रदान करते हैं और उसे अपने भीतर झांकने का अवसर देते हैं। आज के तनावपूर्ण जीवन में योग और ध्यान मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने का एक प्रभावी साधन है। गीता का यह संदेश हमें आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करता है और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की खोज में मदद करता है। 10. भक्ति और समर्पण का महत्व। गीता में भक्ति योग का भी महत्वपूर्ण स्थान है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझमें पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ समर्पित होता है वह मुझे प्राप्त करता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में केवल कर्म और ज्ञान ही